हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.8 शुरू कर दिया हूं। पहला पार्ट है, इसके पहले 4.7 तक कंप्लीट है और आप यदि लेट देख रहे हैं तो जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैप्टर 1 से पूरा विधिवत पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो देखें। 100% कहता हूँ, यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यदि आप क्रम से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अचानक आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग पुराने वीडियो भी देख लेंगे। चलते हैं फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन दे के रखा है जो अवयव के रूप में हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालते समय हमें चारों अवयवों का एडजॉइंट निकालना है, A11, A12 और A21 और A22। ठीक है, तो इसको निकालते समय ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला होता है -1 के पावर, ये 1 है तो 1 + 1 करते हैं। ठीक है, और इसके लिए कर रहे हैं 1 के लिए, तो ये खत्म, बचा कितना 4, तो गुणा में 4 कर दो तो इसका हो जाएगा। देखिए -1 के पावर 2 होगा तो ये प्लस दे देगा, तो कुल मिलाकर 4 आएगा। ये A12 का निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 करेंगे। इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये खत्म और ये खत्म, बचा 3, तो 3 गुणा में करेंगे, ये माइनस देगा इसलिए -3 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, और जब इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, बचा 2, तो यहाँ पर ये भी माइनस देगा तो -2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट A22 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 यानी 4, तो ये प्लस देगा, ध्यान दीजिएगा। और जब इसके लिए निकालेंगे तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, बचा 1, तो कुल मिलाकर इसका +1 आया। अब एडजॉइंट निकालते समय ध्यान रखना है कैसे लिखना है कि एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं, निकालते तो हैं A11 A12 और A21 A22, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं लिखना। जब एडजॉइंट लिखते हैं तो A11 इसको यहाँ पर लिख देना है। देखिएगा ना, एडजॉइंट निकाल रहा हूँ ना, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए आपको लिखना है A11 फिर A12 यहाँ कर देना है। ठीक है, और A21 और A22 ये हो गया। और इस पे जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर कहलाएगा कितना है। देखिए 4 - 3 और 2 और 1, -2 है तो -2 कर दीजिए, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट निकालते तो बन जाएगा ना, एडजॉइंट निकालते बनना चाहिए। अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल कर दिखा देंगे, तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एडजॉइंट एक पहला क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एडजॉइंट बनना चाहिए। चैप्टर 3 में भी मैं एडजॉइंट निकालना सिखाया था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास एक अवयव दे के रखा है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए के साथ पुनः ए का, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे के विपरीत हैं, बाकी सब वही है। ठीक है, और इसके बाद मॉड ऑफ ए निकालकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई तीनों बराबर होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए निकालेंगे A11। देखिए यहां पर ध्यान ये देना है 1 तो 1 और 1 2 होता है, सम है तो प्लस देगा। इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म, तो इसका मान आएगा -6। डायरेक्ट कर रहा हूं, A12 इसको लेकर चलेंगे तो 1 2 क्या देता है, माइनस देगा, 1 2 3 होगा, और जब भी विषम संख्या तो माइनस देगा। तो जब इसको लेकर ये पूरा खत्म तो -4 आया, लेकिन एक -1 के पावर वाला तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद A21 इसके लिए लेकर चलेंगे तो ये माइनस देगा, 2 और 1 है विषम तो माइनस देगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस इसको 3 करेंगे, फिर आप निकालेंगे A22, तो यहां पर ये 2 क्या देता है, 2 और 2 4, सम है तो प्लस देगा। तो जब इसको लेंगे ये खत्म, कितना बचा 2, तो ये हो गया। अब मैं कह दूं एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए निकाले हैं हम इस प्रकार, लेकिन लिखेंगे इस प्रकार, तो ये -6 और 4, ठीक है, और यहाँ पे -3 और ये 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए केवल मैंने निकाला क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता है। ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए केवल आया है। अब मैं ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ, ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई करूंगा
तो ए का मान कितना है इसको यहाँ पर लिखो, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है इसको लिखो, और दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो ए का मान है 2, 3, -4 और -6। इसका मान है -6, -3, 4 और 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 दूनी 12 -12 और 4 3 12, तो आ जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 दूना 6 तो -6 और 3 दूना 6 +6, तो ये भी आएगा 0। फिर यहाँ पर देखें, देखिए अब डायरेक्ट करूंगा मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 चौको 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 6 चौको 24 तो माइनस, तो प्लस माइनस 24 24 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 4 3 12 तो -12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 तो +12 हो जाएगा। यहाँ भी आएगा आपका 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया मेरे भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। इतना हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू ए करेंगे। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए रख दीजिए, -6, -3, 4 और 2। ए का मान कितना है 2, 3, -4 और -6। इसको मैं थोड़ा सा राहत कर देता हूं तब, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 दूनी 12 -12 और 4 3 12 +12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 18, 6 18 -18 और 6 18 तो +18। फिर आप देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये हो चुका। अब देखिए प्लस माइनस है, सभी में 0 आएगा, तो दो चीज सेम आ रहा है, मुझे जो प्रूव करना है वो मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मॉड ऑफ ए और आई का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमको प्रूव करना है क्या ये सही है कि नहीं है। तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए, ठीक है। मॉड ऑफ ए मतलब इसका डायरेक्ट प्रसार, जैसे मॉड ऑफ ए मतलब एक प्रकार का ये आपका मॉड लगा है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का सारणिक बन जाता है। और इसका मान कितना है 2, 3, -4 -6। मॉड है यानी प्लस ही देगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हल करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 दूनी 12 और इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस और एक माइनस कारण प्लस हो जाएगा 12। कुल मिलाकर कितना आया 0। अब हमको प्रूव करना क्या सही है कि नहीं, ठीक है, प्रूव करना है। तो इसको मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूं, 0 को लिख सकता हूं 0 0 0 0 लिख सकता हूं कि नहीं? जी हाँ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इसको ऐसा, क्योंकि सबका मान कितना है 0 है। इतना क्लियर। अब यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख दूं 1 0 0 1, तो कुल मिलाकर इसका मान तो 0 ही आएगा ना। इसका मान क्या है 0 ही है, और इसका मान कितना आई है, आई है ना, आई। थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ये 0 है और ये किसका मान है, तो आई का मान 1 0 0 1 है ना। इतना क्लियर हो गया। अर्थात ये किसके बराबर है, मॉड ए और आई के बराबर है। अब देखिए इसका मान भी 0 आ रहा है ना, सभी का मान 0 आ रहा है। जब सभी का मान 0 आ रहा है तो बस आपको क्या लिख देना है कि अतः प्रूव हो चुका है। कि लिखना है तो आपको लिख सकते हैं इतना, कितना यहाँ पर जो था कि हमारा जो आया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये आपका प्रूव हो चुका है, तो प्रूव्ड। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो आप समीकरण 1 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। जैसे आपका ये समीकरण 1 आया था, ये आपका समीकरण 2 आया था। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोनों बराबर हैं और ये 0 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सारणिक है और ये भी बता के रखा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर जो है k 0 0 के बराबर है। तो हमें k का मान निकालना है। तो दिया है a बराबर और ये जो दोनों दिए हैं, तो अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। फटाफट एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं और इसके बाद अपन इस पे वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा।
और या कि आप एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना चाहते तो एक चीज़ और याद कर लें, एक चीज़ आप सूत्र याद कर लें कि अभी जैसा कि आपने प्रूव किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मॉड ए, है ना, मतलब इस सारणिक का प्रसार का मान, इसको प्रसार कर दें, ये मॉड ए का मतलब है सीधा प्रसार कर दो, सीधा प्रसार कर दो, और आई इसके बराबर होता है, जैसा कि आपने प्रूव किया था ये होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं तो और इजी हो जाएगा। यदि आपको एडजॉइंट इसमें नहीं निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मॉड आप ए मतलब डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो आप यहाँ पर सारणिक लिख सकते हैं, ए का मान कॉस थीटा, ठीक है, इसके बाद साइन थीटा है और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। आई का मान कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, मतलब विकर्ण में एक एक होता है, बराबर में कितना हो जाएगा के 0 0 के। ये हो गया आपका क्लियर। अब करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए इसका प्रसार डायरेक्ट कर दो तो कास का कास से होगा तो कास स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और ये बीच में माइनस होता है और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान है 1 0 0 1 बराबर के 0 0 के। अब इसका मान कितना होता भैया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका बचपन से पढ़ते आ रहे हो 10th से, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 0 0 1 है ना, के 0 0 के। अब यहां से आप कुछ कंपेयर कर सकते हो दोनों में से, तो यहां पर जो के का मान है ना तो 1 आएगा, सिंपल है, तो यहां पर आप सीधा तुलना कर दो और लिख दो भैया के का मान 1, यही आपका उत्तर है। बिल्कुल इजी था। हमने यहां पर आपसे कहा कि या तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, या तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप लगा लोगे तो एडजॉइंट ऑफ जो आपका ए है उसको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पे ऐसे रहेंगे तो आप इजी से ऐसा लगा करके प्रूव कर लोगे। जैसा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी प्रकार प्रूव करना है कि जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। यहां पर जो ये मॉड ऑफ ए ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे के रखा है, आव्यूह दे के रखा है, उसको सीधा प्रसार कर दो, ठीक है, वो आ जाएगा आपको मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास दे के रखा है, आव्यूह दे के रखा है 1 2 3 4, हमको प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, या आपका मॉड ऑफ ए इंटू आई है, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। आपके पास ए का मान दे के रखा है, कितना है 1 2 3 4, इससे आप मॉड ऑफ ए निकाल सकते हैं, मतलब ये सारणी के रूप में लिख लो और सीधे प्रसार कर दो 1 2 3 4। इसका जब प्रसार करोगे 4 1 कम 4 और 3 दूना 6, इसका मान आ जाएगा -2। इतना क्लियर है। अब यदि हम आपसे पूछे A11 कितना होगा, तो 1 और 1 2 मतलब प्लस देगा, और जब इसको लेकर चलेंगे तो ये खत्म बचेगा 4, तो ये +4 आएगा। A12 इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये माइनस देगा, क्या देगा माइनस, और ये सीधा खत्म तो आएगा 3, तो -3। A21 इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये खत्म तो 2 बचेगा, लेकिन ये 2 और 1 3 विषम है तो माइनस देगा, तो -2 हो गया। A22 देखिए 2 और 2 क्या होता है 4, सम है तो प्लस देगा। अब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म बचा 1, यहाँ पर आप कर दिए 1। क्लियर। तो यदि मैं आपसे कहूँ एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका फार्मूला होता है A11 A12 A21 और A22, ये होता है आपका। इस पे आप वैल्यू को पुट कर दो। A11 कितना है आपके पास 4, तो ये हो गया 4। A12 का मान कितना है 3, तो -3। A21 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर -2। A22 का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1। ये हो गया इतना क्लियर। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इक्वेशन देते चलना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मान कितना है, तो 1 2 3 4 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है 4 -2 -3 और 1 है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 कम 4 और 3 दूना 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2।
फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 तिहाई 12 और ये 4 तिहाई 12, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 3 दूना 6 और 4 एकम 4। ये हो गया क्लियर इतना। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए 4 में 6 घटाएंगे तो आएगा -2, 4 में 6 घटाएंगे -2, इससे घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर घटाएं तो -2 आएगा। इन दोनों में से चाहे तो हम -2 कॉमन भी ले सकते हैं, और यदि नहीं लेना है तो आप इसको समीकरण 1 दे दो, एडजॉइंट ये यहाँ पे कितना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर है आपका कोष्टक। तो एडजॉइंट ऑफ a कितना आपके पास है, इसको आप लिख दें। एडजॉइंट ऑफ a कितना है 4 -2 -3 1, और a का मान कितना है 1 2 3 4, ये दे के रखा है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 तिक्के 3 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 दूना 6, 4 एकम 4, ये हो गया क्लियर। इसको यदि आगे हल करें तो 4 में 6 घटाएंगे तो -2 आएगा, 8 में 8 घटाएंगे स्टूडेंट तो 0 आएगा, 3 में 3 तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखें सेम आ रहा है, मतलब जो आपका एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए आया वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के मान के बराबर था। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, अभी थोड़ा यहाँ पर समझाने की बात कर रहा हूँ, 1 व 2 से जो आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आया वो बराबर है इसके एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के बराबर है। इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमको इसको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ a इंटू आई के बराबर है। तो इसको आगे लेकर चलेंगे कि चूंकि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये बराबर किसके है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के बराबर है, और इनका मान है आपके पास -2 0 और 0 -2। इतना क्लियर। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो -2 कॉमन ले लेंगे यदि, तो ये बचेगा 1 0 0 1। ठीक है, अब जो -2 है स्टार्टिंग में जब आपने मॉड निकाला था मॉड ऑफ a, तो ये इसके बराबर था और ये i के बराबर था, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर भी लिख दें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। क्लियर। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। क्लियर। तो ये आपका जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। क्लियर ना, इतना आप समझ गए कि जो प्रूव करना था वो क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये जो आपके 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले जो व्यू हैं इनका मैंने प्रूव करा दिया, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ रहेंगे। ठीक है, तो इसके टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए टाइप के क्वेश्चन आप लोग करते चलें। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और प्लीज़ कमेंट में बताया करो कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो दूसरा लाऊं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।